वो 100 गो फॉर्च्यूनर 50 गो फॉर्च्यूनर खरीदने का उसका हैसियत है। क्या बात करते हैं, वो फॉर्च्यूनर चोरी कर कर घूमेगा जी। मोहम्मद शहाबुद्दीन 4 बार 5 बार के सांसद हैं। हाँ। अपने जीवन काल में वो चुनाव नहीं हारे। हाँ। विधायक रहे, कई स्कूल कॉलेज बनवा दिए। हाँ। उनकी 3 जगह घर है, पुश्तैनी घर है, करोड़ों रुपया की संपत्ति है। वो फॉर्च्यूनर चोरी करेगा जी। इतने बड़े परिवार का लड़का लंदन से पढ़ करके बैरिस्टर जो है, बैरिस्टर अपने आप को मतलब बैरिस्टर की पढ़ाई उन्होंने की है। हाँ। और चोरी के गाड़ी से चलेगा जी। हड़बड़ा के बड़ा बड़ा अखबार छाप गया। अखबार लोग और चैनल लोग को पैर पकड़ के माफी मांगना चाहिए। और शहाबुद्दीन का बेटा जो पढ़ा लिखा है और उस पर खबर चलाता आतंक हो गया है, पूरे सिवान में जो है वो खराब स्थिति है, लोग जो हैं वो बेचैन हैं, ये चलाया जाता है। और मीडिया इतनी बेशरम है कि माफी भी नहीं मांगती है। अरे भैया, वो पढ़ा लिखा है, किसी को गाली बका है क्या, या किसी को हत्या का धमकी दिया है, या कहीं पर कोई अपशब्द बोला है? वो अपना चुप है। राजनीतिक उसका परिवार था, लेकिन वो अभी तक राजनीति में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन आप एक परिवार जिसके पिताजी का निधन हो चुका है, उसके बाद उसको बदनाम करने के लिए चोरी का गाड़ी। पैसा नहीं है क्या ओसामा साहब के पास? पैसा नहीं है कि चोरी के गाड़ी से चलेंगे? दूसरा, कोई चोरी का गाड़ी रहेगा, राजस्थान में चोरी का गाड़ी पकड़ाया, तो क्या चोरी का गाड़ी तुरंत छोड़ दिया जाता है? ये बताइए। पुलिस वेरिफिकेशन करती है गाड़ी क्या हालात है, आदमी पे कितना केस है। हाँ। ये गाड़ी किसके नाम से है नहीं है। ये होता है ना, चेक होता है। उसके बाद उसी गाड़ी से वो पटना आया। हाँ, सिवान, उसी गाड़ी से सिवान हुआ है। लेकिन ये सब चीजें नहीं दिखा को देख गया। अच्छा शहाबुद्दीन का बेटा है, अच्छा कुछ मारो, जल्दी मारो, कुछो मार दो। आतंक का राज आ गया, ये आ गया, वो आ गया। और उनके वर्ग के जो अपराधी रहते हैं उसको बगल में बैठा के आपके बेटी के सादवी में 50 किलो मुर्गा बन रहा है नहीं, 1.5 कुंटल मुर्गा बन रहा है नहीं, मटन भी बन रहा है नहीं, ये खबर चलाता है। तो वर्ग की बात है। हाँ। यही तो वर्ग चरित्र है। मतलब वर्ग चरित्र आप समझिए, हर चीज का एक वर्ग होता है। हाँ। अपने पसंदीदा वर्ग के आदमी को भैया, दादा, चचा सब कहेंगे, लेकिन उनके वर्ग के बाहर के लोग हैं जो बैकवर्ड है, अल्पसंख्यक हैं। हाँ। उसको अपराधी के रूप में पेश करेंगे। और जब उनके पास जाएंगे वर्ग के पास, हाँ। तो ऐसे पैरवा धर के बैठे रहते हैं। हाँ सर, ठीक है सर, हाँ सर, ऐसे पूरा बोले। शहाबुद्दीन साहब के बेटा ओसामा साहब अब जेल के अंदर है। मामला 42 कट्ठे वाले जमीन, मगर उसके बाद एक मामला जो कल से पटना की मीडिया दिखा रही थी और छवि बिगाड़ रही थी कि ओसामा साहब जिस गाड़ी में पकड़े गए थे वो चोरी की गाड़ी थी। A to Z मीडिया, नाम नहीं लेंगे, मगर बड़ी बड़ी मीडिया ने इस पे चलाया कि ओसामा साहब जिस गाड़ी में बैठे हुए थे वो चोरी की गाड़ी थी। अब हमारे साथ सहयोगी सनी है, सनी से जानेंगे। सनी, मीडिया में एक भौकाल मचाया गया कि ओसामा साहब का जो सिवान के शहाबुद्दीन साहब के बेटे जिन्होंने सिवान को बना दिया, उनका बेटा चोरी के गाड़ी में चल रहा है। बताइए कि ये ब्रेकिंग न्यूज का दौर है। हाँ। अब ब्रेकिंग न्यूज के दौर में कुछ भी चला दीजिए टीआरपी के लिए। इतने बड़े परिवार का लड़का लंदन से पढ़ करके बैरिस्टर जो है, बैरिस्टर अपने आप को मतलब बैरिस्टर की पढ़ाई उन्होंने की है। हाँ। और चोरी के गाड़ी से चलेगा जी। हड़बड़ा के बड़ा बड़ा अखबार छाप गया। अखबार लोग और चैनल लोग को पैर पकड़ के माफी मांगना चाहिए। पहले ऐसे ही होता था, शहाबुद्दीन के जमाने में ऐसे ही होता था। कोई मामला तनी सा है उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखा दिया जाता था। लेकिन पहले व्हाट्सएप और सोशल मीडिया तो नहीं था कि तुरंत स्पष्टीकरण आ जाता था। यह स्पष्टीकरण है, तुरंत भेजा गया है कि गाड़ी जो है वो चोरी का मामला दर्ज हुआ था। लेकिन बाद में गाड़ी जो डीटीओ होता है, आरटीओ क्या होता है, डीटीओ क्या, आरटीओ डीटीओ होता है। हाँ। वो डीटीओ वाले ने कहा कि अब इस गाड़ी की खरीद बिक्री हो सकती है। इसके बाद इस गाड़ी को मौजूदा कानूनी रूप से लिया गया और उस पर चला जा रहा था। लेकिन वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया गया था। वो तो लेट होता है। कभी कभी आप मंत्रिमंडल में देखिएगा। हाँ। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव हैं अभी, लेकिन कभी कभी पुराना वेबसाइट में कृष्णनंदन वर्मा को शिक्षा मंत्री बता दिया जाता है। तो ये वेबसाइट की गलती है। लेकिन मीडिया तो चेक करता नहीं है। मीडिया को देख गया। अच्छा शहाबुद्दीन का बेटा है, अच्छा कुछ मारो, जल्दी मारो, कुछो मार दो। आतंक का राज आ गया, ये आ गया, वो आ गया। और उनके वर्ग के जो अपराधी रहते हैं उसको बगल में बैठा के आपके बेटी के सादवी में 50 किलो मुर्गा बन रहा है नहीं, 1.5 कुंटल मुर्गा बन रहा है नहीं, मटन भी बन रहा है नहीं, ये खबर चलाता है। और शहाबुद्दीन का बेटा जो पढ़ा लिखा है
और उस पर खबर चलाता आतंक हो गया है, पूरे सिवान में जो है वो खराब स्थिति है, लोग जो हैं वो बेचैन हैं, ये चलाया जाता है। और मीडिया इतनी बेशर्म है कि माफी भी नहीं मांगती है। बड़े बड़े अखबारों ने ये चलाया, क्या आपने इसका फैक्ट चेक किया था? या मान लीजिए कि हड़बड़ी में गलती हो गई, क्या आपने आके कान पकड़ के माफी मांगा कि हमसे ये गलती हो गई उसामा साहब, हमको माफ कर दीजिए? आपने ऐसा किया? नहीं किया, बस आपने छवि धूमिल कर दी। यही होता है, जब किसी चीज का अफवाह उड़ता है ना तो अफवाह तुरंत उड़ जाता है, लेकिन जब अफवाह की सच्चाई आती है तो कुछ ही लोगों तक सीमित रह जाती है। ये अखबार वाले और ये टीवी वालों ने जैसे ही ओसामा साहब का नाम आया, उनका कान जो है वो खड़ा हो गया, कान खड़ा हो गया, अच्छा आ गया, अब इसको कुछ ना कुछ चलाओ, कुछ ना कुछ बदनाम करो, हाँ कुछ ना कुछ बदनाम करो। और जब उसके वर्ग के लोग आएंगे, नहीं नहीं, जिसको कोर्ट ने कह दिया कि ये हत्या का आरोपी हत्यारा है, उसको बगल में बैठा करके मुर्गा कितना बना है, मीट कितना बना है, देखिए इतने लोग आए हैं, देखिए इतना मुर्गा तला रहा है, ये सब दिखाया जाता है। लेकिन ओसामा जिसकी कोई गलती नहीं है, अभी केस में भी डायरेक्ट रूप से नहीं है, हाँ एफआईआर में नाम दिया है जिसने केस किया है, लेकिन डायरेक्ट रूप से नहीं है, क्योंकि पुलिस को वहां का, जिस होटल में रुके थे वहां का बिल वगैरह भी दिया गया है। इसलिए मीडिया को बिना देर करते हुए ओसामा साहब से माफी मांगना चाहिए। और खबर यह भी आ रही है कि सब लोग, जो लोग खबर चलाए हैं, उस पर केस भी होने जा रहा है। ये तो ठीक है, माफी मांगनी चाहिए, लगता नहीं है कि मांगेगी। अब ये बताइए कि ओसामा साहब को क्यों टारगेट कर रही है पटना की मीडिया? हाँ। क्या वजह है कि ओसामा साहब ने पटना की मीडिया का कुछ किया नहीं, हाँ। उनके पिताजी ने भी कुछ किया नहीं, मगर फिर भी ओसामा साहब के पीछे झूठ मूठ अफवाह फैला कर छवि धूमिल करने की कोशिश? छवि धूमिल आज से नहीं किया जा रहा है, हाँ। ये एक तरह का होता ना है कि वो मौका गाना नहीं है, हाँ। वही मौका इन लोग को मिल गया कि अब इसको जो है तुरंत बदनाम कर दो, हाँ। आतंक का चेहरा बना दो। अरे भैया, वो पढ़ा लिखा है, किसी को गाली बका है क्या, या किसी को हत्या का धमकी दिया है, या कहीं पर कोई अपशब्द बोला है? वो अपना चुप है, राजनीतिक उसका परिवार था, लेकिन वो अभी तक राजनीति में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन आप एक परिवार जिसके पिताजी का निधन हो चुका है, उसके बाद उसको बदनाम करने के लिए चोरी का गाड़ी, पैसा नहीं है क्या? ओसामा साहब के पास पैसा नहीं है कि चोरी के गाड़ी से चलेंगे? दूसरा चीज, क्या कोई चोरी का गाड़ी रहेगा, राजस्थान में चोरी का गाड़ी पकड़ाया तो क्या चोरी का गाड़ी तुरंत छोड़ दिया जाता है? ये बताइए। पुलिस वेरिफिकेशन करती है गाड़ी क्या हालात है, आदमी पे कितना केस है, हाँ। ये गाड़ी किसके नाम से है नहीं है? ये होता है ना, चेक होता है। उसके बाद उसी गाड़ी से वो पटना आया, हाँ सिवान, उसी गाड़ी से सिवान हुआ है। लेकिन ये सब चीजें नहीं दिखाती। हड़बड़ी में बड़ा बड़ा अखबार जो अपने आप को कहते हैं कि सबसे पहले हम ही दिखाते हैं सब कुछ, वो सब लोग जो है धधाना समझते हैं आप? बताइए ना। धधा के तुरंत छापो, हाँ। ओसामा का नाम है, छापो, हाँ। अब माफी मांगो, हाँ। माफी मांगो कि हमसे गलती हुई, और ये माफी आपको मांगना पड़ेगा। ये आज से नहीं हो रहा है, अब सोशल मीडिया, आप और हम और बहुत सारे लोग आ गए, तब ये बात बोला जा रहा है। पहले ये बात एक तरफा था, कबूतर लेके उड़ता था और कबूतर दाना गिरा देता था। अब हम लोग दाना छान के चेक करते हैं कि दाना जो है असली है कि नकली है। पहले ये खबर पेश कर दिया जाता तो अभी तक आप फैक्ट चेक करते हैं क्या, या बोलते हैं क्या? लेकिन अब ये खबर आ रही तो हम लोग बोल रहे हैं ना, ये चीजें। अब एक चीज बताइए कि आप जो कह रहे थे कि किसी के शादी में कितना किलो मुर्गा बन रहा है, हाँ। उसमें मीडिया वाले भी बाराती बन के गए थे, हाँ। ठीक है, उस लग रहा घर का आदमी है, हाँ। जो अपराधी है घर का आदमी है, हाँ। और है भी घर का आदमी, हाँ। इतना मुर्गा बन रहा है, इतना आदमी आ रहा है, ये हो रहा है, हाँ। यहाँ जैसी नाम है, दम आतंक का राज बन गया है, सिवान में हालत खराब है। अरे क्या माहौल बना दिया भाई आप लोगों ने। ये वर्ग की बात है, हाँ। यही तो वर्ग चरित्र है। मतलब वर्ग चरित्र आप समझिए, हर चीज का एक वर्ग होता है, हाँ। अपने पसंदीदा वर्ग के आदमी को भैया, दादा, चचा सब कहेंगे, लेकिन उनके वर्ग के बाहर के लोग हैं जो बैकवर्ड है, अल्पसंख्यक हैं, हाँ। उसको अपराधी के रूप में पेश करेंगे, और जब उनके पास जाएंगे वर्ग के पास, हाँ। तो ऐसे पैरवा धर के बैठे रहते हैं, हाँ सर ठीक है सर, हाँ सर ऐसे पूरा बोले। मोहम्मद साबुद्दीन 4 बार 5 बार के सांसद हैं, हाँ। अपने जीवन काल में वो चुनाव नहीं हारे, हाँ। विधायक रहे, कई स्कूल कॉलेज बनवा दिए, हाँ। उनकी 3 जगह घर है, पुश्तैनी घर है, करोड़ों रुपया की संपत्ति है, वो फॉर्च्यूनर चोरी करेगा जी?
वो फॉर्च्यूनर चोरी कर कर घूमेगा जी। वो 100 गो फॉर्च्यूनर 50 गो फॉर्च्यूनर खरीदने का उसका हैसियत है। क्या बात करते हैं ये जो मीडिया लोग है, ये जो अखबार वाले हैं, उनके मन में, इनको दिमाग में इतनी सी भी बुद्धि नहीं थी कि वो आदमी जो है चोरी के फॉर्च्यूनर से घूमेगा। ये कॉमन सेंस नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज के दौर में धधा के कुछ चला दीजिएगा। चलिए, ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में धधा के कुछ चल रहा है। जो आदमी 100 फॉर्च्यूनर खरीद सकता है, उसका बेटा क्या एक चोरी किए हुए फॉर्च्यूनर पे जाएगा? बड़ा सवाल ये था और लाजिम सवाल भी। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।